प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। अल्फ़ा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है यूहन्ना 3 पत्री के बारे में हम जो है वो जानकारी लेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूहन्ना है उसने 3 पत्रियों को लिखा, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हम तीसरे यूहन्ना की पत्री के बारे में जानकारी लेंगे कि इस पत्री को लिखने के लिए जो है क्या रीजंस थे, किसको ये लिखा गया है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। लेखक जो है वो यूहन्ना है और यूहन्ना ने गयुस नामक एक इंसान को पत्र लिखा है। एक कलीसिया का ये सदस्य है, अगुआ है गयुस। और जो गयुस है उसके साथ एक और शख्स है, एक और भाई है जिसके साथ उसका कंपैरिजन हम यहाँ पर देखते हैं। एक कलीसिया है यूहन्ना की, उस कलीसिया में 2 पात्र हैं, 2 भाई हैं, गयुस और दियुत्रिफेस। तो इन दोनों की क्वालिटीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं और हम अपने जीवन पे देखते हैं कि हमारा जीवन में जो है किस तरह से जो बदलाव है, हम किस तरह की कलीसिया के सदस्य हैं, हम किस तरह के सदस्य हैं। तो पत्र लिखने का कारण गयुस की यहाँ पर प्रशंसा की है यूहन्ना ने, और जो दियुत्रिफेस नामक इंसान है इससे सावधान रहने को कहा है गयुस को। अब इन दोनों भाइयों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। गयुस जो है वो 3 यूहन्ना 5 से 8 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इसकी प्रशंसा देखते हैं। प्रशंसा यहाँ पर गयुस की है यूहन्ना ने। ये जानने से पहले कि ये बात याद रखना है हमें कि उस समय सुसमाचार फैलाने के लिए जो सेवक थे वो एक जगह से दूसरी जगह जब सफ़र करते थे तो उन्हें बहुत सी परेशानियां आती थी और वो कभी भी अन्य जातियों के पास नहीं जाते थे। मसीह लोग अपनी जिम्मेवारी को समझते थे, इसलिए वो मसीह के जो सदस्यों की जो ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करते थे। अब इनमें से जो एक भाई था वो गयुस था, जो इस तमाम ज़रूरतें उन सदस्यों की पूरी करता था। वो अपनी सेवा को समझता था, पर एक भाई ऐसा भी था जो अपनी सेवा को नहीं समझता था। सेम कलीसिया में 2 सदस्य, और गयुस की प्रशंसा यहाँ पर यूहन्ना कर रहा है। गयुस जो है उसकी प्रशंसा के शब्दों में यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेवकों से प्रेम करने वाला तू सदस्य है और अपने कामों में तू विश्वास योग्य है। वो क्या सबसे प्रेम करने वाला शख्स था? वो अपने काम में विश्वास योग्य था, वफादार था, ईमानदारी की उसमें आत्मा थी, कोई 2 नंबरी नहीं थी, कोई धोखाधड़ी करने वाला वो इंसान नहीं था। सेवकों को विदा करते समय वो उनका ख्याल रखता था। अपने प्रेम की सेवा शब्दों से नहीं बल्कि कार्य से वो साबित करता था। सिर्फ शब्दों से नहीं कि हाँ उसको ज़रूरत है तो वो सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करे, पर वो उसकी ज़रूरत को पूरा भी करता था सदस्य की। एक तरफ हम पढ़ते हैं दियुत्रिफेस के बारे में, ये भी सेम कलीसिया का सदस्य है, पर ये पढ़ते हैं हम इसके बारे में, इसका करैक्टर हम आयत 9 और 10 में पढ़ते हैं। इसी कलीसिया का ये सदस्य है और ये सदस्य कैसा था? ये बड़ा बनना चाहता था, अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था। अपने अगुआ यूहन्ना को ये ग्रहण नहीं करता, उसके बारे में बुरे शब्दों का वो इस्तेमाल करता है। यूहन्ना के विषय में वो बुरी बुरी बातों को बोलता है और भाइयों को सेवा करने से मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। वो बहुत से ऐसे भाई थे जिनको कि वो सेवा करने से मना करता कि तुम्हें सेवा नहीं करनी चाहिए, और कलीसिया से भी उन्हें आउट कर देता था। ऐसा वो व्यक्ति था। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में कंपैरिजन, हमारे जीवन में क्या बात होनी चाहिए। गयुस जो था उसकी सेवा निस्वार्थ सेवा थी और दियुत्रिफेस जो है वो बड़ा बनना चाहता था। अब हम देखें कि हमारे जीवन में हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य में। अगर हम किसी कलीसिया के सदस्य हैं, किसी अगुआ के नीचे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अगुआ के बारे में जो है उसकी कही गई बातों को हम अगुवाई करें और उसके पीछे चलें, और हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। और दूसरा जो है वो अनजान लोगों की सेवा करता है। ये नहीं है कि जिनको वो जानता है उनकी सेवा करता है, वो अनजान लोगों की सेवा करता है और अपने अगुए तक को वो ग्रहण नहीं करता, दियुत्रिफेस जो है। और गयुस जिनको वो जानता भी नहीं वो उनकी सेवा करता है।
अब हमें देखना है कि हमें इसमें से हम किस तरह के लोगों की सेवा करते हैं। क्या हम जिनको जानते हैं हम उनका भला करते हैं? क्या हम जिनको नहीं भी जानते हम उनके लिए भी परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनकी भी हम ज़रूरतों को पूरा करेंगे? आज हम किस तरह के सदस्य हैं? आज हम किस तरह के सदस्य हैं? थर्ड, कि शब्दों और क्रिया में प्रभु की वो सेवा करता है। अगर वो शब्दों से कह रहा है, वो क्रिया में भी, कर्मों में भी, कार्य में भी जो है वो करके दिखाता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं अपने अगुआ की भी सेवा करता हूँ। पर यहाँ पर ड्यूट्रोफिस जो है वो शब्द, बुरे बुरे शब्द यूहन्ना के लिए इस्तेमाल करता है, वो गलत काम करता है, वो औरों भाइयों को भी सेवा के प्रति जो है वो कहता है कि सेवा तुम्हें नहीं करनी है, और उन्हें कलीसिया से आउट करता है। क्या हम भी ऐसे ही कलीसिया के सदस्य हैं? क्या हम भी और जो सदस्य आते हैं उनको बरगलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये अगुआ ऐसा ही है, तुम इसके पीछे मत चलो, यहाँ से निकल जाओ, दूसरी कलीसिया चली जाओ, कहीं और चले जाओ? तो हमें जज करना है। हम जैसे कि देखते हैं मत्ती 13 उसका 24 से 30 बा। अब हम इसमें एक पढ़ते हैं, एक दृष्टांत है यीशु मसीह के द्वारा बताया गया कि जंगली बीज का दृष्टांत यहाँ पर बताया गया है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया कि फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? तो जंगली दाने के बीज कहाँ से आ गए? जब हम अच्छा कार्य शुरू करते हैं, अच्छा काम शुरू करते हैं परमेश्वर के राज्य में, जब हम एक अच्छी कलीसिया के साथ जुड़ते हैं, अच्छी चर्च के साथ जुड़ते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्ट होना सीखते हैं, हम वचनों से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरना शुरू करते हैं, तो उस कलीसिया में क्या होता है कि बुरे लोग भी होते हैं, जंगली दाने, जंगली जो बीज है, जो गलत लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं उस कलीसिया में भी। तो आगे हम पढ़ते हैं 29 वर्ष, जैसे कि इसका मत्ती का लिखा है ये जंगली बीज के दृष्टांत में, कि उसने कहा, नहीं ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मतलब जब कटनी का समय आता है तो वो एक साथ बढ़ते हैं, और कटनी के समय में जो काटने वाला है वो जंगली दानों को भी बटोरता है और अच्छे को भी बटोरता है, पर उसमें से उसको क्या है, उस गेहूं को जो अच्छा बीज है उसको निकालता है, इकट्ठा करता है। इसी तरह से परमेश्वर भी, एक कलीसिया में बुरे लोग भी होते हैं, एक कलीसिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो अपने अगुआ के बारे में बुरा बोलते हैं, अगुआ के बारे में बुरा सुन लेते हैं, और जाते तो उस चर्च में ही है, पर वो परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें निस्वार्थ प्रेम करना है, हमें निस्वार्थ सेवा करनी है, शब्दों से नहीं, हमें कार्यों से भी उस सेवा को जाहिर करना है। सो आज हमने इस पत्री से सीखा कि हमारी सेवा किस तरह का होनी चाहिए, हमें कलीसिया का कैसा सदस्य होना चाहिए, हमें परमेश्वर के राज्य में किस तरह का बीज बनकर हमें फलवंत होना है। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको सेव करे, परमेश्वर आपको और सदा मल्टीप्लाई करे आपके कार्यों में, आप जो परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर फल लेकर आए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, और ज़्यादा अच्छी जानकारियों के साथ हम इस चैनल पर आएंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने जो लव वंस हैं, जो मसीह बहन भाई हैं, उनके साथ शेयर करें इस जानकारी को, ताकि वो भी एक अच्छे मसीह, एक अच्छे कलीसिया के सदस्य बन सके और अपने अगुआ के बारे में बोलना वो बंद करें। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।